यूपी के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर में विकास कार्यों को गति देने के लिए जमीनी विवाद कम से कम हो, किसानों की समस्याओं का समाधान समय से हो और शिक्षा का हब बन चुके ग्रेटर नोएडा में नशाखोरी कम हो और गांव-गांव पाठशाला खोले जाएं, बिल्डरों पर नकेल कसी जाए और फ्लैट बुक कराने वालों को आशियाना मिले। इन तमाम मुद्दों पर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा से नेटवर्क 10 के वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी ने खास बातचीत की। मैं मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा मेरे साथ हैं। मनीष जी, कल जो ये मुहिम शुरू हो रही है, गांव-गांव पाठशाला वाली जो मुहिम है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, ये गांव में शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और शिक्षा के प्रति एक रुचि पैदा करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और कल जब लोग हमसे मिले थे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि समाज के बीच से, गांव से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो शिक्षा को लेकर जागरूक हैं। और जितने भी हमारे सरकारी प्रयास चल रहे हैं उससे अगर जनता जुड़ जाए इस तरह से, तो जाहिर सी बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि शिक्षा, गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जिससे कि वो आगे बढ़ सके, वो ज़रूर सफल होगी। अच्छा सर, जनपद गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि इस समय चाहे हम प्रधानमंत्री की बात कर लें, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम उनके ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, उसके अलावा और फिल्म सिटी बननी है। किसानों से जुड़े हुए जो मसले हैं, उन मसलों का निस्तारण स्वाभाविक तौर पर आप लोग कर रहे हैं बहुत, लेकिन किसानों को किस तरीके से किसान आंदोलनरत ना हो, किसान धरना प्रदर्शन ना करें, उन्हें क्या संदेश देंगे? नहीं, हम लोग लगातार जो वास्तविक किसान हैं, जो जिनको थोड़ी समस्या रहती है, तो संवाद बना के रखते हैं और संवाद ही एक माध्यम है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और यही हम लोग की रणनीति भी रहती है कि हम बातचीत करके, और किसान भी जो अच्छे किसान हैं वो हमारी बात सुनते भी हैं और उनकी बात हम लोग सुनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बातचीत से ही, क्योंकि समाधान हमें ही ढूंढना है। अगर किसी के साथ कोई जाति हुई है, कोई बात हुई है और वो हम लोग के संज्ञान में लाते हैं, तो नियम कानून में रह के हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे मामले से निपट भी जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस विकास के लिए आप लोग भागीदार पहले भी बने रहे हैं, आगे भी बनते रहें। प्रशासनिक स्तर पर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके सारे मुद्दों पे बातचीत के माध्यम से समाधान का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, बिल्डरों से जुड़ा हुआ भी एक मसला है। निश्चित तौर पर जब से आपने अपना चार्ज लिया है उसके बाद एक अलग जरूर जगी है, क्योंकि सुनवाई स्वाभाविक तौर पर सब लोग अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से बिल्डर और बायर्स के बीच में, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल एक तरह से नक्शे पे बेच दिया, हवा में बेच दिया, तो उसका जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो प्रभावित है, उसको किस तरीके का संदेश आप देंगे? हालांकि जो सुनवाई हो रही है उसमें जिस तरीके के तथ्य आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ आदमी, जिसने अभी तक आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाया है लेकिन वो पीड़ित है, तो उसे क्या संदेश दें? देखिए, बिल्डर और बायर का कई तरह के मामले यहाँ पे चल रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय हम लोग के पास आता है वो उनकी रिकवरी से जुड़ा हुआ होता है, जो कि लोगों ने अपनी कमाई बिल्डर के हाथ में दे दी और बिल्डर के भरोसे पे दे दी, लेकिन उनका भरोसा टूट गया। ये थे जनपद गौतम बुद्ध नगर के 25वें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा। अगर कोई समस्या है तो दरवाज़ा खटखटाइए, आइए, समस्याएं बताइए, समाधान कीजिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गौतम बुद्ध नगर।